बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास इस्लामिक क्लास में बाब जहान हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ, उसका आज हम डिस्कस करेंगे। तीसरा सबक जो है कि है हमारा टॉपिक जो है वो जो है झूठ के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसका हम लोग कुछ मायने मफहूम डिस्कस करेंगे, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका डिस्कस करेंगे, किस तरह से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें झूठ से बचने की जो है वो मिसालें मिलती हैं और सच को इख्तियार करने की मिसालें मिलती हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और किस तरह से हम अपने माशरे में ये चीज़ फैला सकते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए और सच लोगों का साथ देना चाहिए और झूठ लोगों से झूठ बोलने से ग्रेज करनी चाहिए और झूठ लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। आपके पास है जी ये चैप्टर नंबर 16 और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में झूठ का टॉपिक। पेज नंबर है जी 56 बाब जहानम का तीसरा और सेकंड लास्ट हमारे पास ये टॉपिक है। थर्ड लास्ट हमारे पास ये टॉपिक है कि टोटल हमारे पास 5 टॉपिक है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी अपना थर्ड टॉपिक। चलिए जी स्टार्ट करते हैं उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। साथ साथ हम इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करते जाएंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को भी मार्क करते जाएंगे। जब इंसान किसी बात को उसकी हकीकत के मुताबिक बयान करे तो ये सच्चाई है। हकीकत को छुपाना और सुनने वाले को धोखा देना झूठ कहलाता है। और ये आपके पास फर्स्ट लाइन, आपके पास आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सच और झूठ में क्या फर्क है। तो आप बताएंगे कि जब इंसान किसी बात को उसकी हकीकत के मुताबिक बयान करे तो ये सच्चाई है। हकीकत को छुपाना और सुनने वाले को धोखा देना झूठ कहलाता है। और यहाँ से यहाँ तक आपने मेंशन करना अपने फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में। तमाम महज़िब माशरों और आसमानी तालीमात में झूठ को हराम करार दिया गया है और सच बोलने का हुक्म दिया गया है। तो झूठ को क्या करार दिया गया है? हराम करार दिया गया है। इरशाद बारी ताला है, सूरह अल-हज की आयत नंबर 30 है, वज्तनीबू कौलज़्ज़ूर, और झूठी बातों से परहेज करो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सच बोलने वाले मर्दों और सच बोलने वाली औरतों से मगफरत और अजर अजीम का वादा फरमाया है। या आपने मार्क कर लेना है आपके पास एज एन एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन कि अल्लाह ताला ने सच बोलने वाले मर्दों और औरतों से किस चीज का वादा फरमाया है? मगफरत और अजर अजीम का। इसी के ऊपर हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन मिस आउट हुआ जो कि सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन था कि झूठ की मजम्मत पर एक आयत मुबारक का तर्जमा लिखें। उसमें आपने यहाँ से कंप्लीट मेंशन करना है जी सूरह हज आयत नंबर 30 का तर्जमा, और झूठी बातों से परहेज करो। सच्चाई नेकी का रास्ता दिखाती है और नेकी का रास्ता जो है वो जन्नत का रास्ता दिखाती है। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों की निशानियां बयान फरमाई। उनमें से एक निशानी ये भी थी कि जब बात करे तो झूठ बोले। तो मुनाफिक की एक निशानी क्या है कि जब वो बात करे तो झूठ बोले। 3 निशानियां थी कि जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, जब उसके पास अमानत रखवाई जाती है तो उसमें खयानत करता है, और तीसरी निशानी जो बयान की गई थी वो ये थी कि जब भी बात करता है हमेशा झूठी बात करता है। ये है जी आपके पास आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कि झूठ की मजम्मत पर एक हदीस मुबारक का तर्जमा लिखे। 2 हदीस से मैंने मार्क की हुई, क्योंकि 2 उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई, सही बुखारी की और इमाम मोता मालिक की। और आपको जो इजी लगे और जो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाए आप लोगों ने वो मेंशन कर देनी है। एक मर्तबा एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मोमिन बखील हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हो सकता है। फिर उन्होंने पूछा, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हो सकता है। फिर उन्होंने पूछा, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। और ये आपकी इमाम मुतमली की हदीस नंबर है जी 1630। कोई सी भी एक हदीस आप लोगों ने अपने थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन में मेंशन करनी है। झूठ का ताल्लुक सिर्फ ज़ुबान ही से नहीं है, बल्कि तंदुरुस्त इंसान का अपनी बीमारी की झूठी दरखास्त देना, जाली मेडिकल सर्टिफिकेट, तिबी रिपोर्ट बनवाना, झूठी सिफारिश करना, मजाक में झूठ बोलना, किसी पर झूठा मुकदमा बना देना, कोई चीज़ फरोख्त करते हुए झूठ बोलना, किसी गलत हाजिरी लगाना, मोबाइल से सोशल मीडिया के जरिए से खिलाफ वाक़या बात की तशहीर करना, और इस तरह की देगर तमाम चीज़ें झूठ में दाखिल होती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ज़ुबान के अलावा कौन कौन सी चीज़ें जो है वो झूठ में शामिल होती हैं? तो अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप लोगों ने इनमें से कोई सी एटलीस्ट 6 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, 6 टर्म्स वो आप लोगों ने मेंशन कर देनी है। झूठ बोलना, मजाक में भी किसी पर झूठा मुकदमा चलाना, जो हम कॉलेजेस और स्कूल में झूठी हाजिरी लगवाते हैं, गलत हाजिरी लगवाते हैं, प्रॉक्सी लगवाते हैं, वो भी हमारे पास झूठ में आता है। गलत बात की कमर्शलाइजेशन करना, गलत चीज़ की, ये सारी चीज़ें झूठ के दायरे में आती है। तो झूठ का ताल्लुक सिर्फ जुबान से ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे काम है जिनका जो ताल्लुक है वो झूठ के शामिल होता है। झूठ इतनी बुरी आदत है कि इस्लाम से पहले जब लोगों की बुराइयां मौजूद थी, इसके बावजूद वो झूठ से बचा करते थे और इसे बहुत बुरी आदत समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले तजारत किया करते थे। ये मार्क करेंगे जी आप एमसीक्यू के। ऐलान नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे? तजारत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत में इस कदर ईमानदारी से काम लेते कि अहले अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से याद करते थे, और उनका लक़ब क्या था जी? सादिक और अमीन।
अहले मक्का जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच बोला, कभी किसी को धोखा नहीं दिया और कभी किसी के साथ ख़यानत नहीं की। यही वजह है कि जब रोम के बादशाह हरकल ने अबू सुफियान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा कि उन्होंने कभी झूठ बोला है, तो दुश्मन होने के बावजूद अबू सुफियान ने, जो उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, कहा कि वो हमेशा सच बोलते हैं। और ये है जी आपके पास एक्सरसाइज का 4 शॉर्ट क्वेश्चन कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और रास्तगोई का एक कोई वाक़या तहरीर करें, तो उसमें आपने रोम के बादशाह हरकल वाला वाक़या तहरीर करना है। अहले बैत इत्तेहाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को झूठ से शदीद नफ़रत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ याफ्ता ये लोग झूठ से किस कदर इज्तनाब करते थे, इसका अंदाज़ा हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस फरमान से हो सकता है। अल्लाह की कसम हम कभी झूठ ना बोलते थे और तो हमें तो मालूम ही ना था कि झूठ होता क्या है। और ये किसका फरमान है? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। झूठ के चंद नुकसानात दर्ज झेल हैं और ये आपके पास आपकी 5th शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन के झूठ के क्या नुकसानात हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आप मेंशन करेंगे। कौन-कौन से नुकसानात हैं कि अल्लाह ताला झूठे आदमी की दुआ कबूल नहीं करता और ना इसके रिज़्क में बरकत फरमाता है। झूठ बोलने वाले को ना अल्लाह ताला पसंद करता है और ना ही लोग पसंद करते हैं। झूठ बोलने वाला माशरे में अपनी इज्जत खो देता है। झूठ बोलने वाला अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रहता है। झूठ बोलने वाले को खुद पर भी एतमाद नहीं हो रहता और वो अपनी नज़र से भी गिर जाता है। सच बोलने वाले को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे दिल का सुकून मिल जाता है, लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं और इसकी बात पर एतमाद करते हैं। झूठ बोलने वाले को बाज़ औक़ात वक़्ती फ़ायदा तो हासिल हो सकता है, लेकिन असल फ़ायदा और हमेशा रहने वाला फ़ायदा सच बोलने वाले को ही मिलता है। हमें चाहिए हमेशा सच्चाई की आदत अपनानी चाहिए, ख़ास तौर पर से अपने माँ-बाप को से तो हरगिज़ झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो बच्चे अपने माँ-बाप से झूठ बोलते हैं और वो ज़िंदगी में गलतियाँ करते हैं तो नुकसान उठाते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी का ये असूल बनाना चाहिए कि हमेशा सच बोलें और सच का साथ दें। ये था जी हमारे पास आज बिल्कुल एक छोटा-सा चैप्टर जिसमें हम लोगों ने एक बहुत कॉमन माशरती बुराई को डिस्कस किया है और वो थी जी हमारे पास झूठ। झूठ जो है वो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है और आम रूटीन में हम लोग जो है ऐसे काम कर जाते हैं जिनका ताल्लुक झूठ से होता है और ये हमारे अखलाकियात के भी खिलाफ है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और ये छोटे-छोटे चैप्टर्स जो ये हमें दिए गए हैं, इनको पढ़ के हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए ताकि हम लोग अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को सँवारने की कोशिश कर सकें। तो हमने शॉर्ट क्वेश्चन्स को साथ-साथ मार्क कर लिया, आगे चलते हैं एमसीक्यूज़ को मार्क करते हैं और फिर अपना लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग के साथ डिटेल के साथ डिस्कस करके अपना आज का जो लेक्चर है उसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो झूठा हो। नंबर 2 मुनाफिक की एक निशानी है झूठ बोलना। नंबर 3 सच्चाई रास्ता दिखाती है नेकी का। नंबर 4 अरब के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़ब से याद करते थे सादिक और अमीन। तमाम बुराइयों की जड़ है झूठ बोलना। 5 शॉर्ट क्वेश्चंस थे हमारे पास जो हम लोगों ने डिस्कस किए। लास्ट पे आ जाते हैं जी तफसीली जवाब। इस्लामी तालीमात की रोशनी में झूठ की मजम्मत पर एक जामिया मज़मून लिखें। आपके पास ऑलरेडी बिल्कुल एक छोटा-सा चैप्टर दिया गया और उसी में से हम लोगों ने इस जामिया मज़मून झूठ के ऊपर लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग देंगे जी तारुफ आपकी आएगी हेडिंग और यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है जी तारुफ की, जो मैं आपके साथ आपकी स्क्रीन पर मेंशन भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हेडिंग देंगे जी तारुफ और तारुफ में आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से लिखना आप स्टार्ट करेंगे तारुफ में और आप लोगों ने यहाँ तक कंप्लीटली तौर पर मेंशन कर देना है यहाँ तक। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे सच बोलने वाले मर्दों और औरतों से मगफरत और अजर अजीम। सच बोलने वाले मर्दों को और औरतों को मगफरत और अजर अजीम, ये आप हेडिंग देंगे और इसमें यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक कंप्लीट मेंशन करेंगे। फिर आप हेडिंग देंगे जी मुनाफिकों की निशानियाँ और उसमें से आप लोगों ने एक निशानी एक्सप्लेन करनी है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट आपने हदीस लिखनी है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी मोमिन झूठा नहीं हो सकता और उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ तक कंप्लीट मेंशन कर देना है। नेक्स्ट हेडिंग आएगी झूठ का ताल्लुक सिर्फ जुबान ही से नहीं। झूठ का ताल्लुक सिर्फ जुबान ही से नहीं, उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक कंप्लीट मेंशन कर देना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे जी, वहाँ पे आप सबसे पहले हेडिंग देंगे जी सादिक और अमीन का लक़ब और उसमें यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ तक कंप्लीट मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आएगी जी रोम के बादशाह हरकल, उसमें आप लोगों ने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ तक कंप्लीट मेंशन करना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी अहले बैत इत्तेहाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सहाबा कराम को झूठ से शदीद नफरत। पिंक हाईलाइटेड टेक्स्ट जितना भी स्क्रीन पे है वो आप लोगों का हेडिंग का टेक्स्ट है, वो आप लोगों ने ध्यान से मार्क करना है। यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आपने कंप्लीट मेंशन करना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी झूठ के नुकसानात और उसमें आप लोगों ने ये जो 5th शॉर्ट क्वेश्चन भी मार्क किया था कंप्लीट, यहाँ तक आप लोगों ने मेंशन करना है। नेक्स्ट आएगी जी हेडिंग सच बोलने वाले को सबसे बड़ा फायदा और उसमें यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक मेंशन करेंगे। लास्ट पे आप हेडिंग देंगे जी हासिल कलाम
और हासिल कराम आप लोगों ने ये जो 3 लाइन्स यहाँ पे लिखी हैं आप लोगों ने मेंशन करनी है, उसी के साथ आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हेडिंग मेरे साथ एक दफा दोबारा आप देखेंगे। सबसे पहले आएगी जी हेडिंग तारुफ, उसके बाद हेडिंग आएगी सच बोलने वाले मर्दों और औरतों को मगफरत और अजर अजीम। थर्ड हेडिंग आएगी जी मुनाफिकों की निशानियां। फोर्थ मोमिन झूठा नहीं हो सकता। फिफ्थ झूठ का ताल्लुक से जुबान ही से नहीं। नंबर 6 सादिक और अमीन का लकब। नंबर 7 रूम के बादशाह हटकर। नंबर 8 अहले बैत इत्हार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सहाबा कराम को झूठ से शदीद नफरत। नंबर 9 झूठ के चंद नुकसानात। नंबर 10 सच बोलने वाले को सबसे बड़ा फायदा। और नंबर 11 हासिल कलाम। उसी के साथ आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हमारा आज का जो लेक्चर है जिसका टॉपिक था चैप्टर नंबर 16 झूठ के ऊपर हमने डिस्कशन करनी थी वो भी कंप्लीट हो गई। और मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी को आइडिया तो आप लोग मुझसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट होती है करने के, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर। थैंक यू।